ये हमारा 2021 का ग्राफ है, ठीक है। इसमें जो चीज वैल्यू दी गई है वो एक अनुपात में दी गई है, मतलब किसी का हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, सबका वैल्यू जो है वो अनुपात में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने छात्र हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दिया क्या है 0.65, 0.85, 0.35, 1.25, 1.4, 0.95 और 1.5। हम सबको पता है कि इसको हटाते हैं तो 1 आता है और नीचे 2 जीरो, तो ये सिंपली हम कर सकते हैं। ठीक है, ये किसका अनुपात है, ये है इतिहास और भूगोल का। पहला सवाल है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि इतिहास में भूगोल से ज्यादा नंबर किसमें प्राप्त किए हैं, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। टोटल कितने हुए, टोटल हमारे हुए 3, ठीक है। अगला हम देखते हैं कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, यानी कि भूगोल में ज्यादा नंबर है और इतिहास में कम नंबर है। तो यहां से देख लेते हैं, अब जिसमें ज्यादा मिला है बाकी सब में देखो कमी है इससे, तो कम कितने में मिला है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में और छठे में। तो पहले में, दूसरे में, तीसरे में और छठे में। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाएं, और 4 की बात किया है, ठीक है। लेकिन हमको किसी भी चीज का जो है सही वैल्यू नहीं पता, सही वैल्यू जो है वो नहीं पता हमें। सब चीज किस में दिया गया है, अनुपात में दिया गया है, ठीक है। अनुपात मतलब देखो 50/100 है, तो यहाँ पर 100/200 भी हो सकता है, ये दोनों बराबर है। तो हम इससे दो वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते, 3 और 4 को आपस में नहीं देखा जा सकता जब तक कि कोई सही सही वैल्यू न दी कि इसकी वैल्यू बराबर 250 है, 350 है, तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक ये अनुपात में दिया हुआ है। तो ये क्या है, आंकड़े अपर्याप्त है। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है, तो सबसे अधिकतम क्या है 1.55 और सबसे न्यूनतम क्या है 0.35। इन दोनों का अंतर क्या है 1.20। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, छात्र 4 कहाँ है, ये रहा 1.25, हटाया इसको, नीचे 100 आया, किसका अनुपात है, इतिहास और भूगोल का। बोल रहा है भूगोल में इसको 60 मिला है, यानी कि हमको कह रहे हैं 100 मिला है, ये कह रहा है कि हमको भूगोल में 60 मिला है, तो इतिहास में कितना मिलेगा। तो यहाँ से 1 बराबर निकल जाएगा 60/100, और इतिहास में कितना पाया है 125, यानी कि 60/100 125। तो 25 तिहाई कितना हो जाएगा 75, ठीक है। अगला ग्राफ देखते हैं, यहाँ पर कच्चे ऊन का जो है मेट्रिक टन में सारी वैल्यू दी गई है। तो बोल रहा है कच्चे ऊन का उत्पादन उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा है,
सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुआ है? तो कौन कौन सा ऑप्शन दिया हमारे पास? 19-20, 16-17, 20-21 और 17-18। तो 17-18 कहाँ पे? यहाँ पे। ये क्या है? 76 हुआ है 65 से, 76 माइनस 65। 20-21 कहाँ है? ये रहा, 68 से 73 हुआ है 5। 16-17 कहाँ है? यहाँ है। 53 से कितना हुआ है? 65। फिर 19-20 कहाँ है? यहाँ है। 68 हुआ है 58 से। बोल रहा है उच्चतम वृद्धि, उच्चतम हुआ है किसमें? इसमें 2016-17 में। अगला सवाल कह रहा है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना, पहले 4 वर्ष 1 2 3 4, यानी कि 56 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 65 और अंतिम 4 वर्ष 1 2 3 4, पहले अंतिम, ये है 76 58 68 और 73। उत्पादन कितना % बढ़ गया पूछ रहा है। तो बढ़ा कितना है? 275। कितने से? 225 से। ठीक है, प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 50/225 इंटू 100 बराबर 22.22। कितना आ गया? 22.22। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन, सबको जोड़ना है। 56 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 65 प्लस 76 प्लस 58 प्लस 68 प्लस 73। औसत पूछा है। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, कितना आया? 62.5 मेट्रिक टन। उत्पादन के पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किसमें हुई है? घटत की बात कर रहा है। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? एक 13-14 ऑप्शन कह रहा है। तो देखो इसके पीछे की कोई वैल्यू दी नहीं गई है। 14-15 की बात कर रहा है, तो 14-15 कम कर सकते हैं। इसके पहले वैल्यू दी गई है, तो 56 माइनस 51 बटे 56 गुणे 100, इतना घटा। फिर अगला क्या दिया गया है? 13-14 कर लिया, 14-15 कर लिया, 17-18, कितना घटा? 76। अब क्या दिया लास्ट में? 18-19। इसका क्या है? 18-19। 76 से क्या हो रहा है? 58। तो ये कितना हो गया? 76 माइनस 58/76, कितना आ गया? 24। तो बोला अधिकतम कितना घटा। अब 17-18 कम क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो 17-18 में ये बढ़ा है, 17-18 में क्या हुआ? ये बढ़ा हुआ है, जबकि ये घटत की बात कर रहा है। इसीलिए हम ये निकाले और ये निकाले। सबसे अधिक कितना आया? 24%, 18-19 का। और इसका हम क्यों नहीं निकाल पाए, इस वाली वैल्यू का? क्योंकि इसके पहले कोई वैल्यू है ही नहीं। इसका क्यों नहीं निकाले? क्योंकि ये बढ़ा है। हमसे पूछा क्या है? घटा। तो ये घटा 8%, ये 24%। तो सबसे अधिक घटा कौन है? 18-19। पूछ रहा है 14-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, 14-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उस
उत्पादन का था, 19-20 के उत्पादन का था, यानी कि 51 और नीचे 68। ये है 14-15 का, ये है 19-20 का। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दें। 17 3 के 51, 17 चौके 80।